हेलो बच्चों, गति पार्ट 6 वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक समान गति और असमान गति के बारे में जानेंगे। एक समान गति, यदि कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति को एक समान गति कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लिया कि एक कार 1 किलोमीटर की दूरी प्रथम 10 मिनट में तय करती है तथा पुनः दूसरे 10 मिनट में भी 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, पुनः तीसरे 10 मिनट में भी 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अर्थात यह कार प्रत्येक 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। चूँकि यह कार प्रत्येक 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो इस स्थिति में कार की गति एक समान गति कहलाती है। चूँकि समान समय अंतराल जो कि 10 मिनट, हर 10 मिनट में समान दूरी यानी 1 किलोमीटर की दूरी तय करे तो यह एक समान गति में है। अब आगे जानेंगे असमान गति किसे कहते हैं। असमान गति जस्ट एक समान गति के ऑपोजिट होगा। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो यह गति असमान गति या नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। उदाहरण के लिए एक कार एक भीड़ वाले सड़क पर एक निश्चित समय अंतराल में कम दूरी तय करती है, जबकि वही कार उसी निश्चित समय अंतराल में बिना भीड़ वाले सड़क पर ज़्यादा दूरी तय करती है। इस स्थिति में कार की गति असमान गति होती है, क्योंकि कार जो है बार बार समान समय में अलग अलग दूरी तय कर रही है। उसी प्रकार एक और उदाहरण एक मक्खी का उड़ना भी है। एक मक्खी जो है वो हमेशा अपना गति जो है बदलते रहती है, वो समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, इसलिए उसकी गति भी असमान गति कहलाती है। अब हम एक समान गति और असमान गति का दूरी समय ग्राफ देखेंगे। ग्राफ बनाना आप मैथ्स में सीखे हैं, उसी का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। हम किसी गतिमान वस्तु का प्रत्येक यूनिट समय में यानी इकाई समय में कितना दूरी तय कर रहा है वो नोट करेंगे और उसको ग्राफ में दिखाएंगे। एक्स एक्सिस में समय को लेंगे और वाई एक्सिस में दूरी लेंगे। पहले हम एक समान गति का एक उदाहरण देखते हैं। एक गतिमान वस्तु है जिसकी हम दूरी को नोट कर रहे हैं। 2 सेकंड उसके चलने के आरंभ के बाद वो 10 मीटर की दूरी तय करती है। फिर जब 4 सेकंड होता है तो 20 मीटर की दूरी तय करती है। 6 सेकंड में 30 मीटर, 8 सेकंड में 40 मीटर, 10 सेकंड में 50 मीटर। चूँकि समय जो है हमेशा धनात्मक होता है और इसलिए x का ऋणात्मक मान नहीं लेना है, तो ये साइड को हम ग्राफ में नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा। उसी तरह से दूरी भी जो है, दूरी का भी सारा धनात्मक मान है, तो हमें y का ये नीचे साइड नहीं दिखाना है। नए ग्राफ में हम बनाएंगे केवल x और y दिखाकर। ये हो गया। एक्स एक्सिस में हमने समय को दिखाया है, समय को सेकंड में, वाई एक्सिस में दूरी मीटर में, ठीक है। अब टेबल देख के जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें ग्राफ मिलेगा इस प्रकार से। जब समय 2 सेकंड है, दूरी 10 मीटर, 4 सेकंड में 20 मीटर, 6 सेकंड में 30 मीटर, 8 सेकंड में 40 और 10 सेकंड में 50। इस प्रकार हम देख रहे हैं एक समान गति में जो दूरी समय ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा है। अब हम असमान गति का एक उदाहरण देखते हैं। दिया गया टेबल में एक कार द्वारा टोटल 12 सेकंड में तय की गई दूरी को नोट किया गया है। कार 0 सेकंड में 0 दूरी, 2 सेकंड में 1 मीटर, 4 सेकंड में 4 मीटर, 6 सेकंड में 9 मीटर, 8 सेकंड में 16 मीटर और 10 सेकंड में 25 मीटर तथा 12 सेकंड में 36 मीटर की दूरी तय करता है।
जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो हमें ग्राफ कुछ इस प्रकार का मिलता है। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि ये जो दूरी समय ग्राफ असमान गति के लिए है, ये सीधी रेखा नहीं होकर ये वक्र रेखा है। तो असमान गति का दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा देता है। ठीक है, एक समान गति असमान गति समझ में आ गया? अच्छे से फिर से देख लीजिएगा।